फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिंग मैथ ट्रिक्स में। तो चलते हैं, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा ये मंकी कॉन्सेप्ट वाला। तो मंकी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग आज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, तो 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए सवाल ये कह रहा है, अब देखिए कैसे करना है इसको। ये जो बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है, चढ़ता है 5 मीटर। ठीक, फिर अगले मिनट में यानी कि 1 मिनट और लिया और कितना फिसल गया, 4 मीटर ही फिसल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, ये 2 मिनट में, यहाँ पे तो फिसला है तो माइनस में रहेगा, तो ये 2 मिनट में ओवरऑल क्या हो रहा है, 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 मिनट में ये 1 मीटर चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, और हमारा खंभे का यहाँ पे ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। तो 60 मीटर में अब क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जितना वो यहाँ पे चढ़ रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 60 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बच गया, 55 मीटर। ठीक है, क्यों माइनस किए हैं हम बताएंगे आगे कि इसको माइनस क्यों किए हैं 60 में से 5। ठीक है, 55 मीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ बंदर को 55 मीटर चढ़ाना है, तो यहाँ भी 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, इस बंदर को यहाँ 55 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लग गया, 5 दूनी के 10 के 0 हासिल ले, 5 दूनी 10 एक 11, 110 यहाँ मिनट में चढ़ गया ये कितना, 55 मीटर। अब कितना बचा हुआ है, 5 मीटर। तो यहाँ पे बंदर क्या कर रहा है, 5 मीटर के लिए कितना मिनट ले रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे ले लेगा बंदर 1 मिनट और लेगा और चढ़ेगा कितना, 5 मीटर। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये 111 मिनट में ये बंदर हमारा 60 मीटर खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो यही हमारा 111 इसका आंसर हो जाएगा, 111। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना बंदर चढ़ रहा है उसको ये टोटल में से माइनस करेंगे, फिर इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, फिर लास्ट में जो हम यहाँ पे माइनस किए हैं उसको देख लेंगे कि बंदर को चढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 नंबर सवाल क्या कर, बंदर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और ये अगले ही मिनट 5 मीटर फिसल जाता है, तो 40 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में वह कितना समय लेगा। सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 10 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, और अगले ही मिनट में यानी कि अगले 1 मिनट में ये 5 मीटर फिसल जा रहा है। ठीक है, यहाँ टोटल निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट में ये मात्र कितना चढ़ा है, 5 मीटर। 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ा है, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ा है। ठीक है, और यहाँ खंभे का लंबाई कितना है, 40 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 में से ये 10 मीटर को घटा लेंगे। तो 40 में से 10 मीटर घटा लिए, कितना बचा, 30 मीटर। अब हमको क्या करना है, बंदर को 30 मीटर ही चढ़ाना है। तो 30 मीटर चढ़ाने के लिए ये 5 मीटर है यहाँ पे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 मिनट में हमारा जो बंदर है कितना चढ़ गया, 30 मीटर चढ़ गया। बचा कितना मीटर है, और 10 मीटर बचा हुआ है क्योंकि हमने माइनस किया है। तो 10 मीटर चढ़ने के लिए बंदर को कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट लिखेंगे और यहाँ पे 10 मीटर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 मिनट में बंदर 40 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा। तो यही 13 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 13 मिनट। यही 13 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये 10 को यहाँ माइनस किए हैं, 30 हो गया है। 30 मीटर बंदर को चढ़ा दिए हैं। लास्ट में जो 10 मीटर है, 10 मीटर भी बंदर को 1 मिनट में लगेगा, वो चढ़ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी हम बताते हैं इसको। ये कंसेप्ट सेम रहेगा, करने का मेथड सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए क्या कर, ये बंदर अपनी यहाँ पहली छलांग में 4 फीट ये चढ़ता है और ये अगली छलांग में 2 फीट फिसलता है। यही क्रम आगे भी जारी रहता है। तो 40 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने के लिए ये बंदर को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। यानी कि देखिए ये जो बंदर है यहाँ पे एक छलांग में, पहली छलांग में कितना फीट चढ़ता है, 4 फीट चढ़ता है। दूसरी छलांग में क्या करता है, अगली छलांग में क्या करता है, 2 फीट फिसलता है। यानी कि दूसरी छलांग जब बंदर लेता है तो उसमें वो चढ़ नहीं पाता है, वो फिसलता है।
तो क्या हो रहा है कि 2 छलांग में बंदर अपना 2 छलांग में कितना फीट चढ़ रहा है, मात्र यहाँ पे 2 फीट चढ़ रहा है। 2 छलांग में 2 फीट चढ़ रहा है। बंदर को चढ़ना कितना फीट ऊंचा है, 40 फीट ऊंचा खंभा है। तो 40 फीट में से पहले ये 4 फीट हम लोग माइनस करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 4 फीट माइनस कर लिए, कितना बचा, 36 फीट बंदर को चढ़ाना है। तो ये हमारा बंदर क्या कर रहा है कि 2 मिनट, ये 2 छलांग में 2 फीट चढ़ रहा है। तो 36 फीट चढ़ाने के लिए यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 36 छलांग में ये हमारा 36 फीट चढ़ जा रहा है। बंदर 36 छलांग में 36 फीट चढ़ रहा है, ठीक है। अब कितना बचा है, 4 फीट चढ़ने के लिए बचा है। तो एक छलांग और लगाएगा, क्योंकि अगला छलांग में ये 4 फीट चढ़ रहा है। तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। तो हमारा बंदर हो गया ये 36 + 1 37 छलांग में 40 फीट चढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 छलांग, ठीक है। इसमें ये टाइम के जगह पे उसका छलांग दिया है, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, यही इसका 37 छलांग उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या कर, एक ये बंदर को एक खंभे पर ये पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो 58 मीटर लंबे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा बंदर ही जो है ये 1 मिनट में, यानी कि पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, ठीक है। और दूसरे मिनट में यानी कि अगले 1 मिनट में ये 2 मीटर फिसल जाता है। तो 2 को माइनस कर देंगे। 2 मिनट में बंदर क्या कर रहा है, ये 6 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ खंभे का लंबाई कितना है, 58 मीटर। खंभे का लंबाई 58 मीटर है। 58 में से 8 को माइनस करेंगे पहले। 58 में से 8 को माइनस कर दिए, कितना बचा, 50 मीटर। तो 50 मीटर चढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो बंदर है हमारा 16 मिनट में कितना यहाँ मीटर चढ़ गया है, 48 मीटर चढ़ गया है 16 मिनट में, ठीक है। 48 मीटर चढ़ गया है। तो अब क्या करेगा, अगला मिनट आएगा तो यहाँ 1 मिनट जोड़ देंगे। अगला मिनट में अब क्या करेगा कि 8 मीटर चढ़ेगा ये, ठीक है, अगला मिनट में। तो इसमें 8 मीटर और जोड़ेंगे, कितना हो गया, 17 मिनट में कितना चढ़ गया, 48 8 56 मीटर चढ़ गया है, कितना, 17 मिनट में। अगला मिनट में फिर आएगा तो ये 2 मीटर फिसलेगा, एक और जोड़ेंगे तो यह 2 मीटर फिसल गया, ठीक है। तो 18 मिनट में बंदर क्या किया है, 54 मीटर चढ़ा है। 18 मिनट में 54 मीटर चढ़ा है। अगला मिनट में आएगा तो 8 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो बचा कितना है हमारे पास, ये 58 मीटर है और 54 मीटर चढ़ गया, 4 मीटर बचा हुआ है। और 18 मीटर हो, ये 18 मिनट हो गया है। तो 4 मीटर चढ़ने के लिए बंदर को कितना टाइम लगेगा, मात्र 30 मिनट, ये 30 सेकेंड यानी आधा मिनट। तो यहाँ पे ये 4 जोड़ देंगे और यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। तो 18.5 हो जाएगा। 18.5 में वो 58 मीटर पूरा चढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 18.5 भी लिख सकते हैं, दिया होगा तो आंसर में, या फिर ये 18 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। जो भी आंसर में होगा वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मेंढक से शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए बंदर हो या यहाँ पे मेंढक को ये मान लीजिए कुएं से बाहर निकालना हो, या फिर बकरी को ये पहाड़ पे चढ़ा के फिसलाना हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या करे, एक यहाँ मेंढक एक कुआं से बाहर निकलने के लिए 1 सेकेंड में 3 फीट चढ़ता है और ये अगले सेकेंड में 2 फीट फिसल जाता है। तो ये 60 फीट गहरे कुएं से बाहर निकलने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, ये मेंढक जो 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड में कितना चढ़ता है, 3 फीट चढ़ता है। अगले सेकेंड में 2 फीट फिसलता है, अगले सेकेंड में 2 फीट फिसल जाता है। तो टोटल ये जो मेंढक है 2 सेकेंड में कितना फीट चढ़ रहा है, 1 फीट चढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कुआं कितना गहरा है, 60 फीट गहरा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 फीट घटा देंगे, क्योंकि चढ़ने वाला इसमें से पहले माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे, कितना बचा, 57 सेकेंड। तो 57 से दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग।
57 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि 1 फीट ही चढ़ रहा है, इसलिए 57 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 हासिल 1 5 दूनी के 10 11 114 सेकेंड में जो मेंढक है वो 57 सेकेंड ही चढ़ रहा है। अगला सेकेंड आएगा तो वो यहाँ पे जो है 3 फीट चढ़ जाएगा। तो अगला सेकेंड के लिए 1 से यहाँ जोड़ देंगे और 3 यहाँ जोड़ देंगे, तो 100 ये यहाँ 15 हो जाएगा। 115 में वो मेंढक जो है 60 फीट गहरे कुएं से बाहर निकल जाएगा। तो इसका 115 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो तो ये हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।